हे गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ। दोस्तों सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को हैप्पी 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 दीपावली। आई विश कि दोस्तों ये दीपावली आपकी लाइफ में और ज़्यादा खुशियाँ और रोशनी लेकर के आएगी। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं आज की हमारी वीडियो के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी हैबिट्स के बारे में जो कि बहुत सिंपल हैं, बहुत मतलब छोटी छोटी हैबिट्स हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा है। हैबिट्स आप अपनी दोस्तों अपने मतलब जो डेली रूटीन है उसके अंदर ले आते हो तो दोस्तों आपको बहुत बहुत बेनिफिट होगा उससे। तो चलिए दोस्तों विदाउट फर्दर डू लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट हैबिट, दैट इज़ ऑलवेज पेंट विद कॉन्फिडेंस। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप कोई भी पेंटिंग बना रहे हो तो ऑलवेज पेंटेड विद कॉन्फिडेंस। अभी इससे होता क्या है दोस्तों, जब भी आप कोई पेंटिंग कॉन्फिडेंस से बनाते हो या कोई ड्राइंग कॉन्फिडेंस से बनाते हो तो जो कॉन्फिडेंस है ना आपकी ड्राइंग में वो सामने वाले व्यूअर पर रिफ्लेक्ट होता है, वो सामने वाले जो आपकी पेंटिंग देख रहा है उसको इम्पैक्ट करता है। दोस्तों आपने एक चीज़ देखी होगी, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभी क्या होता है कि जो ड्राइंग है आप देख रहे हो कि यार यहाँ पे 2 ड्राइंग बनी हुई है, एक तो बिल्कुल रियलिस्टिक है और एक बिल्कुल स्केची है। और जो स्केची वाली ड्राइंग है, फॉर एग्जांपल 2 फिगर बनी हुई है, एक बिल्कुल रियलिस्टिक है डिटेल फिगर है और एक बिल्कुल स्केची फिगर है। लेकिन जो स्केची फिगर बनी हुई है जो जिसमें इतनी ज़्यादा डिटेलिंग भी नहीं है वो ज़्यादा आपको अपील करती है, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कॉन्फिडेंस के साथ बनाई गई है। दोस्तों अभी इसमें एक छोटी साइकोलॉजिकल पॉइंट है जो कि समझने में बहुत ईजी है कि अगर आप अपने काम को लेकर के खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि सामने वाला बंदा आपके काम को लेके कॉन्फिडेंट होगा या फिर वो आपका जो काम है वो किसी पर थोड़ा भी इम्पैक्ट डाल पाएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आप खुद अपने काम को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं हो तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि सामने वाला आपके काम को लेकर के कॉन्फिडेंट होगा। अभी यहाँ पर दोस्तों कॉन्फिडेंस से मेरा मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस से मेरा मतलब है कि आपको अपने काम पर कॉन्फिडेंस मीन्स कि एक उस प्रेशर के साथ काम मत कीजिए कि यार मुझसे गलती हो जाएगी या फिर थोड़ा टाइट होके काम करते हैं कि जैसे बर्डन है। वो दोस्तों काम उस तरीके से नहीं होता है, उस तरीके से आपकी ग्रोथ जो बहुत बहुत स्लो होती है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं हमारी हैबिट नंबर 2 की तरफ। यस, जो कि सेल्फ डाउट को रिप्लेस कर दीजिए सेल्फ क्रिटिक के साथ। रिप्लेस योर सेल्फ डाउट विद सेल्फ क्रिटिक। दोस्तों सेल्फ डाउट क्या करता है कि हमारे अंदर ना एक लिमिट क्रिएट कर देता है, हमारे तरफ चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट कर देता है। आप अपने पोटेंशियल को लिमिट कर देते हो जब भी आप सेल्फ डाउट करते हो। फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि यार ये पेंटिंग मैं बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, या फिर ये वाली पेंटिंग बहुत मुश्किल लग रही है मुझसे होगी नहीं। दोस्तों जब आप ऐसा सोचते हो ना तो 90% चांसेस हैं कि आप वो पेंटिंग बना नहीं पाओगे। दोस्तों अभी इसको क्योर कैसे करना है? आपको ये तो सोचना नहीं है कि मैं ये पेंटिंग बना सकता हूँ या फिर नहीं बना सकता हूँ। वहाँ पे दोस्तों आपके ये वाला थॉट तो निकाल ही दीजिए माइंड से, एक ये डाउट वाला थॉट निकाल दीजिए माइंड से। मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। अपने आप को सेल्फ क्रिटिक करना कीजिए, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करना शुरू कीजिए। करना क्या है, एक चार्ट ले लीजिए, अब उसमें 2 कॉलम बना लीजिए। एक पर आपको लिखना है कि मिस्टेक्स और दूसरी साइड दोस्तों आपको लिखना है कि गुड थिंग्स, कि भैया अच्छी चीज़ें क्या हो रही है मेरी ड्राइंग में या फिर पेंटिंग में। तो दोस्तों जो भी आप काम करते हो, फॉर एग्जांपल आप पोर्ट्रेट बनाते हो तो पहले दिन जब आपने पोर्ट्रेट बनाया तो उसमें आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी। फॉर एग्जांपल मुझे लगा कि यार आंखें अच्छी ड्रॉ हुई हैं इसमें, तो आपने उसके अंदर लिख लिया कि आइज़ जो है वो गुड थिंग्स में आपने लिख दिया। फिर आपने देखा कि यार नोज़ मुझसे टेढ़ी बन रही है तो आपने नोज़ मिस्टेक्स में लिख दिया। और ऐसे ही दोस्तों आपने जो भी और आपको मिस्टेक्स लगी वो आपने मिस्टेक्स में लिख दिया, जो आपको अच्छी चीज़ें लगी वो आपने अच्छी गुड वाली थिंग्स में लिख दिया। उसके बाद दोस्तों फिर आप 1 हफ्ते तक उस पर काम कीजिए, और ज़्यादा पोर्ट्रेट्स बनाइए, 10, 12, 15, 20 पोर्ट्रेट्स बनाइए। और फिर 1 हफ्ते बाद या फिर 10 दिन बाद आप देखिए वापस से दोस्तों पोर्ट्रेट देखिए जो भी आपने बनाया। उस पोर्ट्रेट में फिर आपको देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको दोबारा से मिस्टेक लग रही हैं, कि जो आपको पहले मिस्टेक लगी थी उन पे तो काम करना ही है। फिर आपके दोस्तों देखना है कि और ज़्यादा आपको कि बारीकी की तरफ जाना है कि अब और ज़्यादा मिस्टेक कौन सी है। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि यार मुझसे आई लैशेज़ अच्छे से नहीं बन रहे हैं तो आपने मिस्टेक्स में लिख दिया आई लैशेज़। फिर आपने देखा कि यार नीचे वाला लिप्स मुझसे अच्छे से नहीं बनता तो आपने वो लिख दिया मिस्टेक्स में। आपने आइडेंटिफाई किया कि भाई मैं कान बहुत अच्छे बना रहा हूँ तो आपने गुड थिंग्स में लिख दिया। उसके बाद दोस्तों फिर कुछ दिन बाद, 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद फिर दोस्तों क्या होता है, उसके बाद मैजिक होना शुरू होता है। वहाँ पे दोस्तों आपका ना विजन डेवलप होता है, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जो आई साइट है ना वो डेवलप होती है, आपका विजन एक डेवलप हो जाता है कि आप फिर अपनी बारीक से बारीक गलतियाँ भी पकड़ने लगते हो। कैसे? फिर आप देखोगे कि 1-1.5 महीने बाद आप पोर्ट्रेट देख रहे हो, आपको दोस्तों हो सकता है कि जो चीज़ें आपने गुड साइड में लिखी हुई थी उनमें से भी आपको कोई एक मिस्टेक पता चल जाए।
फॉर एग्ज़ाम्पल कि फिर आप बिल्कुल बारीक वाली चीज़ों में आ जाओगे कि यार जैसे कि मुझसे ना जो बियर्ड की डायरेक्शन है वो मैं सही नहीं बना रहा हूँ, कि बियर्ड मैं एक ही डायरेक्शन में बनाए जा रहा हूँ जबकि वो एक डायरेक्शन में नहीं होती है। या फिर आप देखोगे कि यार मैं हाईलाइट सही नहीं बना पा रहा हूँ, कि जो ईयरिंग है उसकी हाईलाइट मुझसे सही नहीं बनी है, या फिर कि जो नोज़ पे हाईलाइट है वो मुझसे अच्छे से नहीं बनी है। तो वो चीज़ें आप मिस्टेक में लिखोगे। और दोस्तों इसको आप कुछ जारी रखना है, एक डायरी में आप बना सकते हैं या फिर एक चार्ट आप अपने रूम में या कहीं पर भी चिपका सकते हैं। तो इसको दोस्तों आपको सेल्फ क्रिटिक इस तरीके से अपने आप को जारी रखना है, क्योंकि ये दोस्तों बहुत 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 ही अच्छी हैबिट है। क्योंकि एक बार आपको सेल्फ क्रिटिक की दोस्तों हैबिट लग गई तो फिर आप मात नहीं खाओगे। फिर आप तेज़ी से कि पहले हफ्ते में तो धीरे ग्रोथ हुई, उसके बाद और तेज़ी से, उसके बाद और तेज़ी से वो ग्रोथ जो है दोस्तों वो काफ़ी तेज़ी से होती है, बजाय उसके अगर आप सिर्फ ऐसे ही बिना सेल्फ क्रिटिक के आप काम किए चले जा रहे हो। और फिर दोस्तों ये चीज़ आपको दोस्तों करके देखनी है और फिर अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट में मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों अभी बढ़ते हैं हैबिट नंबर 3 की तरफ, जो कि है डोंट कंपेयर सेल्फ विद एनीवन। फाइनेंशियली, इन टर्म्स ऑफ वर्क, किसी भी तरीके से दोस्तों अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए। हाँ, आप किसी से सीख सकते हैं, किसी से आइडिया ले सकते हैं, किसी से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, बट कंपेयर मत कीजिए। उससे होता क्या है दोस्तों, ज़्यादा आपको कुछ मिलेगा नहीं। ओनली थिंग दैट यू विल गेट एज एनजाइटी है। सिर्फ एनजाइटी दोस्तों आपको हासिल होगी, और फिर एनजाइटी के साथ साथ आएगी ओवर थिंकिंग, जो कि एक बहुत ही कॉमन हैबिट हो गई आजकल आर्टिस्ट लोगों के बीच में। और सोशल मीडिया दोस्तों इसका काफ़ी बड़ा रीज़न है। आप जानते भी नहीं हो उस बंदे को जिससे आप कंपेयर कर रहे हो। तो दोस्तों सबकी लाइफ यूनिक होती है, और स्पेशली अगर एक आर्टिस्ट की बात करें तो हर एक आर्टिस्ट अपने आप में यूनिक होता है। तो आपको अपनी वो यूनिकनेस पे काम करना चाहिए, बजाय उसके कि आप अपने आप को कहीं कहीं पे कंपेयर करो। दोस्तों कंपेयरिंग योर सेल्फ इज़ द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग यू कैन डू टू योर सेल्फ। दोस्तों अभी बात करते हैं हैबिट नंबर 4 के बारे में, जो कि है वाई। आस्क योरसेल्फ व्हाई आर यू डूइंग दिस। दोस्तों जो भी आप पेंटिंग बना रहे हो, ड्राइंग्स बना रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए कि दैट व्हाई आर यू डूइंग दिस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई पेंटिंग बना रहा हूँ तो मेरा आंसर हो सकता है कि मेरे को इसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए मैं ये पेंटिंग बना रहा हूँ, या फिर दोस्तों मैं कोई इमोशन दिखाना चाहता हूँ उसके थ्रू इसलिए मैं ये पेंटिंग बना रहा हूँ। और दोस्तों आपका सिर्फ एक सिंपल आंसर भी हो सकता है कि आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई स्किल्स, इसलिए मैं दोस्तों ये चीज़ें ड्रॉ कर रहा हूँ। बट दोस्तों आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो। ये नहीं कि बस मुंह उठाए किए चले जा रहे हैं कुछ भी। उससे दोस्तों आपकी ग्रोथ तो होगी लेकिन स्लो होगी, बट आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, उससे दोस्तों आपकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी तेज़ी से होती है। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी हैबिट नंबर 5 की तरफ, जो कि है आर यू हैप्पी विद व्हाट यू आर डूइंग। दोस्तों अगर आप पहली 4 हैबिट्स अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो देन 5th वन विल ऑटोमेटिकली फॉल इनटू इट्स प्लेस। कैसे? आप कॉन्फिडेंट हो अपने काम को लेकर के, आप सेल्फ क्रिटिक कर रहे हो, मीन्स कि भाई उससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आप अपनी गलतियां खुद आइडेंटिफाई कर रहे हो। और नंबर 3 कि आप किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हो अपने आप को। एंड नंबर 4 इज़ आपको मालूम है कि आप ये चीज़ें क्यों कर रहे हो, आप जो काम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी पेंटिंग। एक वेट दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपके लिए एक छोटा सा बोनस टिप बता देता हूँ कि जो भी पेंटिंग दोस्तों आप स्टार्ट करते हो उसको मुकम्मल ज़रूर कीजिए, कि जो भी काम दोस्तों आपने स्टार्ट किया है उसको फिनिश ज़रूर कीजिए। पेंटिंग्स अधूरी छोड़ना दोस्तों मेरी भी एक बहुत गंदी आदत है और मैं इस पर काम कर रहा हूँ। तो पेंटिंग्स कभी भी अधूरी मत छोड़िए दोस्तों। जो भी आप ड्राइंग या फिर पेंटिंग स्टार्ट करते हो तो उसे मुकम्मल ज़रूर कीजिए, उसको पूरा ज़रूर कीजिए, उसको कंप्लीट ज़रूर कीजिए। और दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपनी मम्मी के फ़ोन से सब्सक्राइब कर लीजिए। आई रियली नीड सम ब्लेसिंग्स। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी पेंटिंग। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।